Good morning, students. My name is Satyaprakash Shukla, and I am going to explain the chapter 1 of class 8 math, and the chapter name is rational number. So before starting the chapter, first we know about the numbers. सबसे पहले हमको rational numbers से पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए numbers क्या होते हैं, और मैथमेटिक्स में numbers का एक अपना अलग ही रोल है. ठीक है, विदाउट numbers we cannot अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स. तो नाउ नंबर समझने के लिए, अब नंबर समझना है, नंबर पढ़ना है, तो नंबर्स पढ़ने के लिए, नंबर्स के बारे में जानने के लिए हमको सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ना होता है. टुडेज टॉपिक इज नंबर सिस्टम. अब नंबर सिस्टम क्या होता है, और नंबर सिस्टम समझने के लिए हमने क्या बनाया है, नंबर चार्ट बनाया हुआ. ये चार्ट आप लोग यहाँ दिख रहा होगा, तो आपको ये चार्ट समझना है, और ये चार्ट समझने के बाद आपको नंबर्स के बारे में सारी नॉलेज हो जाएगी. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले आता है कि नंबर्स क्या होते हैं. तो आपने बेसिकली देखा होगा कि जब हम कोई भी चीज रखी होती है उसको काउंट करते हैं, हमें कोई चीज काउंट करने के लिए बोला जाता है, तो हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 से. तो सबसे पहले हम करते हैं 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन. तो इस टाइप से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं. बेसिकली जो नंबर्स होते हैं उसकी डेफिनेशन की बात करिए कि नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है. तो हम कहते हैं कि नंबर्स आर द सिंबल्स. नंबर एक ऐसे सिंबल्स होते हैं विच कैन बी यूज फॉर काउंटिंग, जिनको हम किसके यूज कर सकते हैं, काउंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो अब नंबर हमको पढ़ना है. तो नंबर सबसे पहले नंबर्स पढ़ने के लिए हमको पता होना चाहिए नंबर बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं. हम जितने भी नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं उन सब नंबर्स का निचोड़ है ये चार्ट. ठीक है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है. मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ. नंबर्स क्या होते हैं. नंबर्स एक ऐसे सिंबल होते हैं जिनका यूज हम किसके लिए करते हैं, फॉर काउंटिंग के लिए. नंबर्स आर द सिंबल व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर काउंटिंग. Number basically are divided into 2 parts, and the first is real number and the second one is imaginary number. अब आता है कि रियल नंबर. कि रियल नंबर्स क्या होते हैं. रियल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश कैपिटल आर. रियल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से. और इमेजिनरी नंबर को किसको डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से. जहां भी आपको स्मॉल आई मिलेगा इट मींस दैट इज इमेजिनरी नंबर, एंड जहां भी आपको कैपिटल आर मिलेगा उसमें क्या हो जाएगा, वो रियल नंबर की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आता है रियल नंबर्स होते क्या हैं. तो हम जितने भी मैथ्स में अभी तक आप नंबर पढ़ते आए हैं, आइदर वो नेचुरल हो, होल नंबर हो, फ्रैक्शन हो, इंटीजर हो, प्राइम हो, को प्राइम हो, इवन हो, ऑड हो, कंपोजिट हो. ठीक है, तो जितने भी नंबर्स की आप स्टडी करते हैं, कर चुके हैं, इस सारे नंबर का जो सेट है, सारा नंबर किसके अंदर रहता है, रियल नंबर्स के अंदर. रियल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं. इज दैट क्लियर. उसके बाद अब सबसे पहले आता है कि रियल नंबर कहते हैं किसे. तो मैंने आपको बताया कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे रियल होते हैं. अगर हम कहा जाए कि इसको किसी एग्जांपल के थ्रू कैसे पता लगाएंगे, कि हमें कोई भी नंबर गिवन है, आपसे पूछा जाए कि वो नंबर रियल है या नहीं है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. तो उससे एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं. अगर आपके पास कोई भी नंबर गिवन है, आप उस नंबर का स्क्वायर करें और आंसर क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए. अब आपने कहा सर आप कह रहे हैं कि नंबर का स्क्वायर करिए, लेकिन बात आती है सर स्क्वायर क्या होता है. तो स्क्वायर आप लोग शायद ना जानते हो, जानते हो बहुत अच्छी बात है. तो स्क्वायर क्या होता है, नंबर व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. अगर आप किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर आता है वो क्या होता है, स्क्वायर नंबर होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर ले लें 2 और 2 का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 2 2 जा 4. तो 2 2 जा 4, यानी 4 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर. फॉर एग्जांपल आप यहां देखिए, सपोज एक नंबर है 2 और आपने इस 2 का स्क्वायर करा, तो 2 का स्क्वायर का मींस हो गया 2 into 2. तो 2 into 2 क्या हो गया, 4. और आपको पता है 4 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है. ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर आ रहा है, इट मींस ये कैसा हो जाएगा, 2 कैसा नंबर हो गया, रियल नंबर. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज हमने एक नंबर लिया, नंबर -2. अब हम -2 का स्क्वायर करेंगे, तो -2 का स्क्वायर मतलब -2 मल्टीप्लाइड बाय -2, इट बिकम्स +4. तो -2 का स्क्वायर करने पर हमको कैसा नंबर मिला, पॉजिटिव नंबर. तो -2 इज आल्सो अ रियल नंबर. इज दैट क्लियर. कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज हम नंबर ले रहे 1/2, and after the squaring 1/2 we get 1/2 multiplied by 1/2, it becomes 1/4, and it is also a real number. So we can say that 1/2 is also a real number. Come on to the next example, that is -1/2. अगर हम -1/2 का स्क्वायर करें तब देखिए क्या आएगा, -1/2 मल्टीप्लाई बाई
-1/2. So it becomes minus minus plus, 1 into 1 1, 2 to the 4. It is also a positive number. Then we can say that -1/2 is also a real number. Is that clear? एक एग्जांपल और लेते हैं. सपोज हम लेते हैं √2, स्क्वायर रूट ऑफ 2. अगर आप √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर का मतलब होता है √2 मल्टीप्लाइड बाई √2. देन वी गेट 2. ये याद रखिए हमेशा, कभी भी √2 रूट के अंदर किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद उसका अंडर रूट हट जाता है. ठीक है, इस चीज को आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे. तो आप इतना ध्यान रखिए कि अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट में लिखा है एंड हम उसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद उस नंबर का स्क्वायर रूट हट जाता है. इज दैट क्लियर? तो रियल नंबर समझ में आ गया. रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं अगर उस नंबर का स्क्वायर करें और आंसर पॉजिटिव आ जाए तो उसको हम रियल नंबर बोलते हैं. और सारे के सारे नंबर जितने भी हम पढ़ते हैं सारे नंबर किसके अंदर आते हैं? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं के अंदर आते हैं. ठीक है, अब आते हैं इमेजिनरी नंबर. जैसे मैंने अभी बताया कि आपको कि इमेजिनरी नंबर को हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं. अब सर इमेजिनरी नंबर होते क्या है? इमेजिनरी नंबर आपके सिलेबस में नहीं है और नीचे किसी भी क्लास में नहीं है. ये 9 और 9 के आगे स्टार्ट होता है, लेकिन आपको बेसिक इसका पता होना चाहिए कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है, कैसे हम पहचानते हैं, इसको आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर क्या होगा? अगर डेफिनेशन की बात करें तो नंबर लेंगे द नंबर विच इज नॉट रियल इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर. ऐसे नंबर जो रियल नहीं है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इमेजिनरी नंबर. तो ऐसा बहुत कम पॉसिबल होता है कि इमेजिनरी नंबर हमको मिले. तो अगर लेकिन होते हैं, वो क्या होते हैं उसके एग्जाम्पल्स हम समझते हैं. तो डेफिनेशन वही है कि अगर आपकी पहचान करनी है तो किसी भी नंबर ले लीजिए, उस नंबर का स्क्वायर कर दीजिए. अगर आंसर नेगेटिव मिल जाए, क्योंकि होता नहीं है, पॉसिबल नहीं है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा वो पॉजिटिव ही आएगा. लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जहां पर स्क्वायर नंबर का स्क्वायर करने पर हमको आंसर नेगेटिव में मिल जाता है, तो वहां पर हम बोलते हैं वो नंबर कैसा है? इमेजिनरी नंबर. हम एग्जांपल देखते हैं इसका. सपोज हमने एक नंबर लिया अंडर रूट के अंदर -2 और अब इसका स्क्वायर करें तो रूट -2 का स्क्वायर लेंगे तो रूट -2 इंटू रूट -2. ठीक, तो मैंने अभी आपको बताया कि जब अंडर रूट के अंदर किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? स्क्वायर रूट हट जाता है, यानी क्या बन जाएगा? -2. इट मींस -2 कैसा नंबर है हमारा? इमेजिनरी नंबर. इज दैट क्लियर? और एग्जांपल देखते हैं. तो अगर हम इमेजिनरी नंबर की बात करें तो आप कह सकते हैं अंडर रूट के अंदर -2, ये भी कैसा नंबर है? इमेजिनरी. रूट -3, रूट -5, तो ये सारे के सारे नंबर कैसे आ रहे हैं? हमारे इमेजिनरी नंबर है. इज दैट क्लियर? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, रियल नंबर की. तो रियल नंबर मैंने बताया, रियल नंबर हमारे बेसिकली फिर से डिवाइड हो जाते हैं 2 पार्ट्स में. तो रियल नंबर के 2 टाइप में डिवाइड होता है. पहला होता है रैशनल नंबर एंड दूसरा होता है इरेशनल नंबर. अब रैशनल नंबर होते हैं उनको हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं. ठीक है, और कैपिटल क्यू से रैशनल नंबर इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं. ठीक है, अब रैशनल नंबर जो है वो होते क्या है? तो जब भी हम रैशनल नंबर की बात करेंगे, आपका चैप्टर भी क्या है? रैशनल नंबर है, तो आपको यहाँ से इसको ध्यान से समझना है. ठीक है, तो जब हम बात करेंगे रैशनल नंबर की तो आपको 3 पॉइंट्स इसकी डेफिनेशन के लिए बोलने हैं. तो आपसे पूछेगा व्हाट इज रैशनल नंबर, तो यू कैन से दैट आंसर इज द नंबर व्हिच कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. यानी ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? हम रैशनल नंबर बोलेंगे. ठीक है, लेकिन केवल एक पॉइंट से ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती है. ठीक है, तो आप इसके साथ सेकंड पॉइंट बोलेंगे. सेकंड पॉइंट क्या है? वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, यानी नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में तो होना चाहिए, बट उसका डिनोमिनेटर पार्ट जो है यानी जो q है वो नेवर भी 0, कभी भी 0 नहीं होगा. इज दैट क्लियर? एंड द थर्ड पॉइंट इज वेयर p एंड q बोथ बिलोंग्स टू बोथ आर इंटीजर. बोथ कैसे होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए. ठीक है, इंटीजर्स को भी हम बताएंगे आपको इंटीजर्स क्या होते हैं. तो ये जब भी याद रखिए, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं तो ये 3 पॉइंट्स आपको कंपलसरी है जो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि रैशनल नंबर्स में द नंबर व्हिच कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p इज द न्यूमरेटर पार्ट एंड q इज द डिनोमिनेटर पार्ट. सेकंड वन वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां q जो होता है वो 0 नहीं होना चाहिए. थर्ड वन p एंड q जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले जो पार्ट है दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर में बिलोंग करने चाहिए. तो ऐसे तीन जो भी कंडीशनल रैशनल नंबर्स होंगे वो इन तीनों कंडीशन को फुलफिल करते होंगे. ठीक है, अब एग्जांपल की बात करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल
इसकी बात करें तो जैसे 2/3, ठीक है, नंबर है 2/3, तो 2/3 में देखिए 2 कैसा है, इंटीजर है, 3 कैसा है, ये भी इंटीजर है, 2 और 3 इंटीजर हो गए। p/q की फॉर्म में भी लिखे हुए, ऊपर डिनोमिनेटर पार्ट है, नीचे डिनोमिनेटर पार्ट है, और नीचे डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 नहीं है, मतलब अदर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2/3 एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे हम बात करें -2/3, तो ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी क्या है, ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि p/q की फॉर्म में है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है, p एंड q बोथ आर इंटीजर। आपको पता है इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, ठीक है। ऐसे -2/-5 ले रहे हैं, तो ये भी कैसा नंबर है, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है बच्चों, वो क्वेश्चन क्या हमारा आपसे पूछ देगा, बताइए कि जीरो कैसा नंबर है, जीरो रैशनल है कि नहीं है। तो इसका आंसर देखिए कैसे कहेंगे, आपको पता है जीरो क्या है, न्यूमरेटर पार्ट, इसका डिनोमिनेटर पार्ट कुछ है नहीं, तो आप इसके नीचे क्या कर सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, क्योंकि जो भी नंबर होते हैं उनके नीचे 1 सबके नीचे रहता है, ठीक है। तो 0/0 जो है, 0 कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p/q मींस 0/1, तो ये p/q की फॉर्म बन गई है, ठीक है। और 0 क्या है, 0 भी एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है, दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, देखिए p 0 है बट q नीचे वाला डिनोमिनेटर पार्ट वो 0 नहीं है, इट मींस 0 कैसा नंबर हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। इज दैट क्लियर। चलिए अब आते हैं इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर रैशनल नहीं होंगे वो सारे सारे इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल की बात करें तो जो नंबर p/q की फॉर्म में नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल जो नंबर होते हैं, फॉर एग्जांपल अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर आ जाए, √2, √3, √5, √7, ये सारे कैसे नंबर है हमारे, इरेशनल नंबर है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं आपको रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। रैशनल नंबर फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, पहला होता है फ्रैक्शन, दूसरा होता है इंटीजर्स। अब फ्रैक्शंस आपको पता ही है, फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक एप्पल है, ठीक है, अगर हम इसको 20 से 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये क्या पार्ट बन जाएगा, 1/2, तो ये भी क्या बन जाएगा, यानी 1 चीज के हमने 2 हिस्से कर दिए, तो ये क्या बन गया, एक फ्रैक्शन क्या हो गया। इसमें फ्रैक्शन होता है जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म होती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म होती है, वो क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। और सिंपल क्या है इसकी डेफिनेशन, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, यानी पूरी भी चीज का पार्ट होता है, यानी हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रैक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट होगी। फिर फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन बेसिकली फिर से 2 टाइप में डिवाइड होता है, पहला होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर इम्प्रॉपर आप ऑलरेडी क्लासों में पढ़ चुके हैं, मैं छोटा सा एक एग्जांपल एक समझा देता हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है, फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर पार्ट बड़ा होना चाहिए, यानी न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल की बात करें जैसे 2/3, यानी ऊपर जो है छोटा नंबर होना चाहिए, नीचे बड़ा नंबर होना चाहिए, तो वो सब क्या बोलेंगे हम, प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल देखेंगे 5/7 ले लें, ये सारे नंबर कैसे हमारे, ये सारे के सारे नंबर कैसे हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर वाला पार्ट छोटा है और डिनोमिनेटर पार्ट बड़ा है, ठीक है। अब आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है, जिसमें न्यूमरेटर पार्ट बड़ा हो, न्यूमरेटर पर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो उनको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल करें तो इसको आप रिवर्स करते हैं 7/5, तो 7/5 कैसा है, इसको देखिए 7 क्या है, न्यूमरेटर पार्ट है जो बड़ा है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कितना है, 5 है, तो 7/5 इज आल्सो अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और एग्जांपल देखें 8/3, और देखें तो 9/6, ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हमारे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं, हमने कहा रैशनल नंबर हमारा 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, पहला होता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, दूसरा पार्ट होता है इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर बेसिकली, इंटीजर्स को हम कैपिटल आई या जेड से डिनोट करते हैं, दोनों सिंबल अलग, किसी किसी में आई यूज करते हैं, कहीं कहीं पर हम जेड भी यूज करते हैं, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं, तो आपने बताया इंटीजर्स आप पढ़ते हुए आए। सबसे पहली चीज ये होती है कि इंटीजर डज नॉट कंटेन डेसिमल पार्ट, यानी जो भी इंटीजर्स होते हैं उसमें कोई भी डेसिमल पार्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे आपसे कहा 1.235, पूछ देगा क्या ये बताइए इंटीजर है, तो आप कह देंगे ये इंटीजर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें डेसिमल पार्ट यूज हो रहा है, तो ये इंटीजर नहीं है, ठीक है।
अब इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स के अंदर सारे के सारे होल नंबर आते हैं और निगेटिव नंबर भी आते हैं। नंबर लाइन आप लोगों ने पढ़ी है। निगेटिव नंबर भी क्या होते हैं? निगेटिव नंबर क्या होता है? जो नेचुरल हमारे होल नंबर्स होते हैं और निगेटिव नंबर, इनका कॉम्बिनेशन करते हुए क्या मिलता है हमको? इंटीजर्स। यानी इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स इज द सेट ऑफ ऑल निगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड इंक्लूडिंग जीरो। फॉर एग्जांपल डैश -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू डैश। ये सारे क्या हमारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है? ये शो करेगा हमारे निगेटिव इंटीजर्स को। ये क्या शो करते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स को। इसको हम आई नेगेटिव से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको हम आई पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। आई नेगेटिव मींस नेगेटिव इंटीजर्स, आई पॉजिटिव मींस पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स में सारे क्या इंटीजर्स की डेफिनेशन की जाए? इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या होती है? ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। इज दैट क्लियर? फिर आते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर्स फिर दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है होल नंबर्स, फिर नेगेटिव नंबर्स। होल नंबर्स मैंने आपको बताया था। होल नंबर्स में क्या आता है? होल नंबर्स में हमारे जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, होल नंबर्स में क्या आएंगे? सारे पॉजिटिव नंबर्स और जीरो आते हैं। अब पॉजिटिव और जीरो, तो पॉजिटिव और जीरो का मतलब होगा पॉजिटिव नंबर में सारे नेचुरल नंबर आ गए, तो नेचुरल नंबर और जीरो को मिला दे तो होल नंबर बनता है। अब देखिए बात करते हैं नेचुरल नंबर की। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले नंबर्स के बारे में बताया था, तो वहीं से नेचुरल नंबर की डेफिनेशन स्टार्ट हो जाती है कि बेसिकली काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। यानी जिन नंबर्स का यूज हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। वही नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, और क्योंकि नंबर जब इन्वेंट किए गए, इन्वेंट किए हमारे नेचुरल नंबर, उसके बाद आर्यभट्ट जी आए, उन्होंने जीरो को इन्वेंट किया। अब जीरो जब इन्वेंट किया तो जीरो को अगर नेचुरल नंबर में डाल दे तो आर्यभट्ट को कोई जानता? कोई नहीं जानता। इसलिए क्या हुआ? नेचुरल नंबर्स में जीरो को इंक्लूड करके एक नया नाम ले दिया गया, जिसको हमने क्या कह दिया? होल नंबर्स। ठीक है, तो चूंकि जीरो बाद में आए इसलिए होल नंबर्स बाद में आए। ठीक है, तो होल नंबर्स के अंदर क्या आता है? जीरो, पॉजिटिव और नेचुरल नंबर्स आते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको नीचे ग्राफ चार्ट शो नहीं हो रहा होगा, मैं इसको दोबारा नीचे को मिटा के ऊपर बना देता हूं। ठीक, देखिए ये था हमारा इंटीजर्स। और इंटीजर्स मैंने बताया आपको दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है हमारा होल नंबर और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव नंबर्स। ठीक, अब होल नंबर्स फिर डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, जीरो एंड नेचुरल नंबर्स या पॉजिटिव नंबर्स। ठीक, नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल एन, होल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। आगे समझ में? तो यहां तक मैंने आपको बता दिया इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स इज सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ठीक, होल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स को हम एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। और एन क्या होता है? सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 अप टू डॉट डॉट सो ऑन। ये जो सेट होता है हमारा सारे काउंटिंग नंबर्स का, इसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर या पॉजिटिव नंबर, डिनोटेड बाय कैपिटल एन। होल नंबर्स क्या होते हैं? अगर मैंने कहा इसी सेट में जीरो को इंक्लूड कर दे तो एक नया नाम दे देते हैं डब्ल्यू। डब्ल्यू इज अ सेट ऑफ सार और नेचुरल नंबर्स है इंक्लूडिंग जीरो। तो मींस 0, 1 2 3 4 5 डजन टू सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे हो गए नेचुरल नंबर, ये हमारे हो गए होल नंबर। पहले नेचुरल नंबर है, उसके बाद आर्यभट्ट आया, उन्होंने जीरो इन्वेंट किया, देन हमने एक नया सेट बना दिया, उसका नाम दिया हमने होल नंबर। ठीक, अब यहां से जो नेचुरल नंबर्स होते हैं बहुत सारे टाइप्स में आप डिवाइड हो जाता है, जिसको आप पढ़ते आए हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा इवन नंबर। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स आपको पता ही, इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं। यानी अगर कोई आप नंबर है उसको आप 2 से डिवाइड करिए और वो पूरा पूरा कट जाता है, मींस उसमें कोई भी रिमाइंडर बचता नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? इवन नंबर। यानी ऐसे नंबर जो 2 से पूरे पूरे डिविजिबल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें 2 4 6 8
ठीक है, तो ये सब क्या नंबर हमारे इवन नंबर। सिंपल वर्ड्स में क्या है कि अगर किसी नंबर्स की यूनिट डिजिट में यूनिट प्लेस पर ये नंबर आते हैं 0 2 4 6 8 आता है तो वो क्या नंबर हो जाएंगे इवन नंबर। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट नंबर दैट इज ऑड नंबर। अब ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को 2 से डिविजिबिलिटी चेक करें उसकी, अगर हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करें और डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ जाए, कुछ रिमाइंडर आ जाए। ठीक है, इवन नंबर में रिमाइंडर नहीं बचता, रिमाइंडर 0 रहता है, लेकिन ऑड नंबर की बात करें तो यहाँ कुछ रिमाइंडर शेष बचता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं ऑड नंबर। और सिंपल वर्ड्स में क्या है, तो अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 1 3 5 7 9 आता है तो वो क्या नंबर हो जाते हैं हमारे ऑड नंबर। इज इट क्लियर? फिर आता है हमारा थर्ड टाइप ऑफ नंबर दैट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर क्या होता है, बेसिकली अगर हम किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स करें, किसी भी नंबर के फैक्टर्स, फैक्टर कैसे होते हैं? प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, यानी किसी भी नंबर्स का फैक्टर करिए और फैक्टर करने के बाद ये चेक करिए कि उसके फैक्टर्स में केवल वो नंबर आना चाहिए 1 और इटसेल्फ। मींस अगर किसी भी नंबर के फैक्टर करने पर केवल 1 आए और वो नंबर इटसेल्फ स्वयं आए तो क्या हो जाएगा प्राइम नंबर। जैसे एक नंबर है 7, तो आप अगर 7 की फैक्टर करेंगे तो 7 के फैक्टर में क्या आएगा 1 आएगा और 7 आएगा। 13 ले लें, 13 में क्या है प्राइम नंबर है, क्यों? क्योंकि आप इसकी फैक्टर करेंगे तो केवल 1 की टेबल से कटेगा और 13 की टेबल से कटेगा। तो ऐसे नंबर्स, ठीक है, जिनके फैक्टर करने पर वो इटसेल्फ कटते हैं और केवल 1 से कटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम प्राइम नंबर। इज दैट क्लियर? ठीक, चलिए कम ऑन टू द नेक्स्ट नंबर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं देखिए, तो को प्राइम नंबर्स हमेशा पेयर में होते हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर्स हमेशा पेयर में होते हैं, यानी मींस फॉर एग्जांपल अगर एक नंबर है 3 और एक नंबर है 5, ये हमेशा पेयर में, दो नंबर्स की पेयर में आता है। ठीक है, पेयर मतलब जोड़ा, ये दो नंबर एक साथ रहेंगे तो आपको कहेंगे क्या ये दोनों प्राइम नंबर को प्राइम नंबर्स हैं, तो आप क्या करेंगे इन दोनों के फैक्टर्स चेक करेंगे और इनके फैक्टर्स में क्या आएगा कॉमन आना चाहिए। इनके फैक्टर्स में से 3 के फैक्टर्स करेंगे तो 1 एंड 3, 5 के फैक्टर्स करेंगे तो 5 किससे कटेगा, केवल 1 से कटेगा और 5 से, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। ऐसे दो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में अगर कॉमन फैक्टर्स आ जाए तो कॉमन क्या आना चाहिए, केवल 1 आना चाहिए, इसको क्या बोलेंगे हम को प्राइम नंबर्स। ठीक है, फिर आता है हमारा कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? अब कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं कि अगर आप उनके फैक्टर्स करें तो उसके फैक्टर्स में मोर देन 2 नंबर्स होते हैं। मोर देन 2 नंबर्स का मतलब होता है जैसे मान लीजिए एक नंबर है 8, आप 8 की फैक्टर करें क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, तो यानी मोर देन फैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा कंपोजिट नंबर है। और नंबर ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज हमने एक नंबर ले लिया 21, तो 21 के फैक्टर्स क्या हो जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 1, तो मोर देन 2 नंबर्स आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चार्ट कंप्लीट होता है। एक नंबर और बचता है जिसकी हम बात करते हैं, वो नंबर होता है हमारा स्क्वायर नंबर। उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ स्क्वायर नंबर क्या होता है। लास्ट टॉपिक हमारा नंबर चार्ट का दैट इज स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर क्या होता है? ठीक, ये भी इसी नेचुरल नंबर का पार्ट होता है, टाइप होता है। अब हम बात करते हैं स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल एक नंबर 2 है और 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 जा 4, तो ये जो नंबर आए ये नंबर क्या है स्क्वायर नंबर। क्या नंबर है? स्क्वायर नंबर। तो अगर किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर आता है वो कैसा नंबर होता है? स्क्वायर नंबर होता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या लिख देते हैं 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। तो 4 कैसा नंबर है? 2 स्क्वायर नंबर नहीं है, ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो होता है हमारा स्क्वायर नंबर। और एग्जांपल देखते हैं 3 इंटू 3 कर दें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ जाएगा 9, तो 9 क्या है स्क्वायर नंबर। 4 इंटू 4 कर दें क्या आ जाएगा 16, ये भी कैसा है स्क्वायर नंबर। 5 इंटू 5 क्या आ जाएगा 25, तो ये भी कैसे स्क्वायर नंबर। तो दीज आर द नंबर्स। ठीक है, तो वी कैन से स्क्वायर नंबर्स। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका ये नंबर चार्ट वाला पोर्शन जो पूरा कंप्लीट होता है। तो मैं एक बार बेसिक पूरा सा रिवाइज करवा देता हूँ, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसकी डेफिनेशन, एक नंबर चार्ट एक एज एक्टिविटी, एक एक्टिविटी फॉर्म में एक नंबर चार्ट बनाएंगे और मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे विद डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स। ठीक है, तो मैं एक बार बेसिक रिवाइज कर देता हूँ कि हमने आज क्या क्या पढ़ा उसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, आज हमने जो रिवीजन में हमने पढ़ा, आज हमने किस किस नंबर्स के बारे में पढ़ा है उनको समझेंगे शॉर्ट में। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा। नंबर्स के बाद हमने क्या पढ़ा, रियल नंबर्स के बारे में पढ़े। देन रियल नंबर के बाद क्या पढ़ा हमने, इमेजिनरी नंबर पढ़े। थर्ड टाइप हो गया इमेजिनरी नंबर। फोर्थ क्या हुआ हमारा, रैशनल नंबर पढ़े। रैशनल नंबर, रैशनल के बाद हमने क्या पढ़ा, इरैशनल नंबर पढ़े। इरैशनल के बाद क्या पढ़े हमने, छठा फ्रैक्शन पढ़े। फ्रैक्शन के बाद हमने क्या पढ़ा, 7 इंटीजर्स पढ़े। इंटीजर्स के बाद क्या पढ़ा हमने, 8 पॉइंट में प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर हमने क्या पढ़ा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देन हमने क्या पढ़ा, होल नंबर पढ़े। फिर हमने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़े। ठीक, नेचुरल नंबर के बाद हमने क्या पढ़े, प्राइम नंबर पढ़े। फिर 13 हमने इवन नंबर पढ़े। फिर हमने ऑड नंबर पढ़े। फिर को प्राइम नंबर पढ़े। फिर कंपोजिट नंबर पढ़े और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में हमने स्टडी करी। अब आप इसको खूब अच्छे से पढ़िएगा, इसकी डेफिनेशन लिखिएगा और ये नंबर चार्ट बना करके मेरे को साइन करिएगा। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ चैप्टर स्टार्ट करेंगे रैशनल नंबर, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे विद एक्सरसाइज। ठीक है, तब तक गुड बाय।